एक पढ़ी लिखी बहू 20 दिन के अंदर अपने ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर देती है। गांव वाले और आस पड़ोस के लोग पहले यही सोचते रहे कि इस परिवार पर कोई भूत प्रेत का साया है, लेकिन जब इस बहू की सच्चाई सामने आती है तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ इस घटना में? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका हमारे चैनल क्राइम स्टोरी इंडिया पर रवि फोगाट के साथ। दोस्तों, यह घटना महाराष्ट्र का एक जिला पड़ता है गढ़चिरौली, और गढ़चिरौली का एक तहसील है अहेरी, और अहेरी के गांव की घटना है, जहां पर क्या होता है 26 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक इन 20 दिनों के अंदर 5 लोगों की मौत हो जाती है। शुरुआत यहाँ इस परिवार में कहाँ से होती है? जो परिवार का मुखिया था, जिसका नाम शंकर कुमारे होता है, और उनकी पत्नी विजया कुमारे, इन दोनों की 26 सितंबर को तबीयत खराब हो जाती है। और तबीयत खराब होने का मेन कारण इनका कोई बड़ा भी नहीं था। इनके शरीर में दर्द होता है, होठ काले पड़ जाते हैं, और इनकी 1-2 दिन बाद ही मौत भी हो जाती है। सबसे पहले शंकर कुमारे की मौत होती है, और जैसे ही उसका शमशान में अंतिम क्रिया करके लोग घर वापस आ रहे थे तो खबर मिलती है कि विजया कुमारी की भी मौत हो चुकी है। इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट चुका था, क्योंकि 2 दिन के अंदर ही 2 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद ये सिलसिला फिर भी नहीं थमता। इसके बाद 2-4 दिन ही बाद जो शंकर कुमारे का बेटा था, जिसका नाम रोशन था, और उसकी बेटी कोमल जो शादीशुदा थी, जो इस परिवार की एक लड़की थी, और इनकी एक साली आनंदा, इनकी तबीयत खराब हो जाती है। परिवार दुख और सदमे से उभरा भी नहीं, तो इसके बाद फिर 3 लोगों की तबीयत खराब हो गई, तो सबके हाथ पैर फूल जाते हैं, इन्हें भी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन एक एक करके इन तीनों की भी मौत हो जाती है। सब यही डर जाते हैं कि कहीं इस घर पे क्या कोई भूत प्रेत का साया, जो ऐसा हो रहा है कि 20 दिन के अंदर 5 लोगों की मौत हो गई। इसी अंतिम क्रिया में शामिल होने के लिए शंकर कुमारे का बड़ा बेटा जो दिल्ली में रहता था, जिसका नाम सागर कुमारे था, वो भी अपने पिता के अंतिम संस्कार में, परिवार के लोगों के अंतिम संस्कार में शामिल होने आया। लेकिन उसकी भी, जब वो वापस अपने घर जा रहा था तो उसकी भी तबीयत खराब हो जाती है, और उसको भी अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। एक उसके साथ एक और ड्राइवर होता, जो उसका ड्राइवर था राकेश, जिसका नाम राकेश होता, उसकी भी तबीयत खराब हो जाती है। जब इन दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया तो इसके बाद पता चलता है कि एक इनका जो इस शमशान या इस अंतिम क्रिया में शामिल होने के लिए शमशान में पहुंचा था, उसकी भी तबीयत खराब हो जाती है, जो इस शंकर कुमारी की साली का लड़का था। अब 5 लोगों की मौत हो गई और 3 लोगों की तबीयत खराब हो गई, तो ये चर्चा का विषय मीडिया और सोशल मीडिया पर फैल जाता है कि एक महाराष्ट्र के गांव में भूत प्रेतों का साया एक परिवार के ऊपर मंडरा रहा है, जिसमें 20 दिन के अंदर 5 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से अस्पताल में घायल हैं। ये बात धीरे धीरे महाराष्ट्र के एसपी तक पहुंच जाती है, और एसपी साहब बोलते हैं कि आज के दौर में ऐसे कैसे हो सकता है कि भूत प्रेत। वो तभी अपने 2 जांच टीम बनाते हैं और उनको जांच करने के लिए उस गांव में भेजते हैं। तो गांव में जब वो जाते हैं तो उस घर में मात्र एक औरत, जिसका नाम संघमित्रा होता है, वो ही घर में मिलती है, जो इस रोशन की विधवा पत्नी बची थी। इस घर में मात्र एक यही औरत थी, जिससे जब वो पूछताछ करते हैं तो वो महिला बताती है, साहब मैं क्या बताऊं, जो भी कोई बीमार होता है पहले उसके पीठ और शरीर में दर्द होता है, जकड़न बनती है, आवाज़ भारी हो जाती है और होठ काले पड़ जाते हैं, और अस्पताल में उनकी मौत हो जाती है। मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद पुलिस आसपास के लोगों से जांच में जुटती है, तो कोई ऐसी बात, पुलिस को क्लू ऐसा नहीं मिलता जिसको वो इस केस को सुलझा सकें। ये सिलसिला देखकर पुलिस ये तो समझ गई जरूर इसमें कोई ना कोई गहरी साजिश है, लेकिन अब वो साजिश से पर्दा उठाना पुलिस के लिए एक चुनौती बनी हुई थी। तभी संघमित्रा को थोड़ा पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो ये टूट जाती है,
और ऐसी राज पुलिस के सामने खोलती है जिसे सुनकर आसपास के लोगों के और पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये पुलिस को बताती है, सर मैंने और मेरे पति रोशन मित्रा ने लव मैरिज की थी। इसी सदमे में मेरे माता पिता की मौत हो गई और ये परिवार मुझे इतना परेशान दुखी करने लगा, बार बार मुझे ताने देने लगा। मैं इतनी परेशान हो गई, मुझे लगने लगा कि ये परिवार ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि इसी की इनकी वजह से मेरे माँ बाप की मौत हो गई और मेरा भी जीवन इन लोगों ने खराब कर दिया। तभी मैं ऐसा सोच ही रही थी तो मेरी मुलाकात इस रोजा नाम की, जो एक इस रोशन लाल की चाची लगती थी और शंकर कुमारे की भाई की पत्नी थी। उसका प्रॉपर्टी विवाद में इन शंकर कुमारे से हमेशा कुछ ना कुछ झगड़ा चला हुआ था। वो इस साजिश में इस संघमित्रा के साथ शामिल हो जाती है। वो दोनों मीटिंग बनाते हैं। ये जो संघमित्रा पुलिस को बता रही थी, वो बता रही थी मैंने रोजा चाची के साथ ऐसी एक साजिश रची जिसके ऊपर विश्वास करना पुलिस को भी मुश्किल हो गया। इन दोनों ने साजिश रची। ये रोजा तेलंगाना से थैलिम जहर लेकर आती है। इन्होंने यूट्यूब गूगल पर सर्च करके ये थैलिम जहर का पता लगाया। एक ऐसा जहर होता जो इंसान को धीरे धीरे मारता है और इसका अटैक एक साथ नहीं होता। इसमें जो शुरुआती लक्षण होते हैं, होठ काले पड़ जाते हैं, शरीर में जकड़न होने लगती है, आवाज़ भारी हो जाती है। तो इस संघमित्रा रोजा ने मिलकर सबके पानी में धीरे धीरे वो दवाई डालनी या वो थैलिम जहर डालना शुरू कर दिया। सबसे पहले इन्होंने शुरुआत शंकर कुमारे और विजय कुमारे से की। उसके बाद उनका बेटा रोशन जो संघमित्रा का पति था, उसके बाद बेटी कोमल और उसके बाद आनंदा। और जब ये लोग इनके अंतिम क्रिया में शामिल होने के लिए इनका शंकर कुमारे का बड़ा बेटा सागर कुमारे दिल्ली से आया तो उसने भी वही पानी पी लिया जिससे उसकी भी तबीयत खराब हो गई। ड्राइवर ने इनका झूठा पानी पी लिया, उसकी भी तबीयत खराब हो गई। और जो साली का लड़का आया था उसने भी यहाँ पानी पिया था, उसकी भी तबीयत खराब हो गई। अब ये तीनों तो मौत से जूझ रहे हैं और 5 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस पूछती है और क्या कारण था, तो वो बताते बस हमारा तो यही मकसद था। संघमित्रा बताती है मेरा मकसद तो बदला लेना था। और जो इसके शंकर कुमारे के भाई की पत्नी होती है वो बताती है कि हमारा प्रॉपर्टी का मसला था, इसलिए मैंने इनको रास्ते से हटवाने में इस संघमित्रा की मदद की। दोस्तों, हमारे समाज में एक से एक कलंकित लोग पड़े हैं जिनका आप चेहरा देखकर पता नहीं लगा सकते, लेकिन उनके दिल में ऐसे ऐसे राज या ऐसी ऐसी साजिश चलती रहती हैं जो जब सामने आती है तो लोगों के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। एक घर की पढ़ी लिखी बहू जिसका नाम संघमित्रा, वही अपने पूरे परिवार को शमशान पहुंचा देती है। और इनके ही संघमित्रा के भाई की पत्नी वो भी इसकी साजिश में शामिल हो जाती है और इस पूरे परिवार को तबाह कर देते हैं। दोस्तों, इनको अब क्या हासिल हुआ? ये पूरी जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे या इन्हें कोई फांसी की सजा हो जाएगी? दोस्तों, हमारी ऐसी घटना सुनाने का मकसद आपको परेशान करना नहीं, आपको सावधान करना है, अलर्ट करना है, ताकि आप ऐसी घटनाओं से बच सकें। दोस्तों, आपके ऐसे लोगों के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ऐसे लोगों को क्या सज़ा होनी चाहिए? और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे इन्हें शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हम एक सच्ची घटना के साथ फिर आएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।